नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा बीए आर्ट्स के लिए स्पेशली यहाँ पे बनाया गया है। तो मॉडल पेपर को यहाँ पे हम देखेंगे। कई स्टूडेंट की ये क्वेरी आ रही थी कि हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें आगे की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, डी कुमार की बुक लेनी ज़रूरी है या फिर उसके बिना भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग सभी को पता हो कि लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से हमें जो प्रवेश परीक्षा की जो गाइड होती है वो हमें नहीं मिल पा रही एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो क्या हम बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं, बिना डी कुमार सीरीज़ लिए या फिर अन्य प्रकार की सीरीज़ लिए तैयारी कर सकते हैं? तो अगर एक शब्दों में कहूँ तो बिल्कुल जी, आप कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे मॉडल पेपर जो तैयार किया गया है, तो यहाँ पे स्पेशली ये बीए के लिए है। अगला जो हमारा सेक्शन होगा ये एलएलबी के लिए और बीपीएड के लिए, साथ ही साथ बीएससी बायो, बीएससी मैथ के लिए, साथ ही साथ में और भी कई तमाम प्रकार के जो कोर्सेज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, सबको जो है यहाँ पे कमेंट पढ़ा जाएगा, तो जिसकी भी यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होंगी जिन भी स्टूडेंट की, तो उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। कमेंट के हिसाब से यहाँ पे वीडियो बनेंगे, तो मैं एक एक जो है सभी का मॉडल पेपर अपलोड कर दूँगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो डेफिनेटली आप हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई भी पर्सनल बात है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप का लिंक जो है आपको नीचे प्रोवाइड करा दीजिएगा। वैसे आप जुड़ सकते हैं 6393621344, आप वहाँ से डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ना है, टेलीग्राम लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम से क्या होगा कि वहाँ पे भी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी हो, स्पेशली मुझसे पूछनी हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो कौन कौन से सेक्शंस हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लेते हैं यहाँ पे इसको। तो थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि पेपर किस प्रकार से आता है। तो आपको पता होगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होता है और परीक्षा की अवधि जो होती है वो 2 घंटे होती है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता होगा 150 क्वेश्चन, और प्रत्येक अंक का जो निर्धारण किया गया है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वो 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी आपको टोटल जो है वो 300 मार्क्स के आते हैं। अब कई स्टूडेंट का क्वेरी होती है कि सर मैक्सिमम या फिर मिनिमम मार्क्स कितने हमें यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैंपस मिलेगा या फिर एफिलिएटेड कॉलेज है तो ऐसा कितने नंबर हमें लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, या फिर आपको क्वेरी जो है वो व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्पेशली आपको बता दिया जाएगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं, जो कि सामान्य जागरूकता है 25 नंबर, 25 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 50 मार्क्स कुल होंगे। और यहाँ पे बताया गया कि अंग्रेजी यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2। तो 25 अंग्रेजी से होगा, 25 जनरल मेंटल एबिलिटी से होगा, और ज्ञान की परीक्षा जो है 25 से होगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 150 है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पे चुनने भी पड़ते हैं। तो 25 50 25 या 75 होते हैं, 25 चौका 100। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे जो है 7 सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपको चुनना होगा। तो अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र, संस्कृत, उर्दू जैसे 7 विषयों में से प्रत्येक में से 25 प्रश्न आपको होंगे। तो उसमें बताया गया है कि किन्हीं 3 विषयों का आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो किन्हीं 3 विषयों से आपको क्या होगा, देखिए, सामान्य जागरूकता 25 नंबर, 25 नंबर अंग्रेजी से, और जनरल मेंटल एबिलिटी से 25 नंबर। तो 75 नंबर ऐसे आपको जो कि देने ही देने हैं, और 25 आप इसमें से चुन सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें से, अगर देखा जाए तो नागरिक शास्त्र चुनते हैं, इतिहास चुनते हैं, और भूगोल चुनते हैं। ठीक है, तो ये ही बेसिकली हिंदी माध्यमिक विद्यार्थियों का अगर जहाँ तक देखा जाए तो ये चुनते हैं। अंग्रेजी को भी माध्यम अगर देखा जाए तो यही लगभग चुनते हैं। अगर किसी का इकॉनमी अगर बढ़िया है, अर्थशास्त्र, तो इकॉनमी चुन सकते हैं। ठीक है, संस्कृत उर्दू थोड़ा सा टफ पड़ता है, इस वजह से वो नहीं तो चुनते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रक्रम यहाँ पे हमने देख लिया है, और आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है हमारा, कि यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि किस प्रकार से 25 25 25 यानी 75 नंबर तो आपको नेसेसरी है, और साथ में जो 25 25 25 25 75 जो है, यानी तो आपको वहाँ से चुनने होंगे 3 सब्जेक्ट। ठीक है, 75 नंबर आपको चुनने होंगे अपने सब्जेक्ट, यानी 7 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, 75 नंबर आपको वहाँ से, जो कि मैंडेटरी है, वहाँ पे आपको चुनना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं बीए आर्ट्स के। यहाँ पे थोड़ा सा पेपर देख लेते हैं। मॉडल पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है, 2 घंटे अवधि होती है। आपको पता होगा कि 150 प्रश्न होते हैं, और 2 प्रत्येक के लिए माइनस मार्किंग हटा दी गई। आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग वहाँ से जो एग्जामिनर हॉल में आपको वहाँ से पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की वहाँ पे दुविधा होती है। मैं एक वीडियो सेशन जो है इससे अलग लूँगा, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन्स होती हैं कि यार जो है
पेपर कैसे किस तरह से भरा जाए। OMR शीट कई बार क्या होता है कि हम गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा 1 साल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग वहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं, मैं सलाह दूंगा कि ओवर स्मार्ट बनने की यहाँ पे कोई कोशिश मत कीजिएगा कि मुझे आता है, मैंने कई बार भरा है, तो अब पूछ लीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि हमने अर्थशास्त्र लिया है और हमने भर किसका दिया है, अलग का। तो OMR शीट वहाँ पे मेन चीज़ होती है। तो आपको बता दो क्वेश्चंस पेपर और OMR शीट दोनों वहाँ पे आपसे छीन ली जाती है। तो इसलिए जो है इशू नहीं करता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे जो, लेकिन यहाँ पे मॉडल पेपर है तो इसी बेसिस पे एकदम यही सेशन सेम टू सेम आते हैं। तो आपने अगर इसको हल कर ले जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि आपको लोग डेफिनेटली बड़े आराम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेके जाएंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आपको एक बार ठीक से देख लेना है। तो आइए ठीक से एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लेंगे, क्योंकि अगर इसकी डिमांड आई तो मैं लगातार इसका एक सेशन लूँगा जिसमें से आपको 30 सेट यहाँ पे हमारे पास है। 30 सेट में अगर हो सकेगा तो 10 या 15 सेट यहाँ पे सॉल्व करा दिया जाएगा, बाकी की PDF प्रोवाइड करा दीजिएगा, या फिर अदरवाइज़ PDF फॉर्म में अगर यहाँ पे मांग नहीं आती है तो यहाँ पे PDF ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे भारत में पहले तेल क्षेत्र का नाम क्या है, इस प्रकार से पूछा गया। भारत में कितने बाघ संरक्षण है, मेधा पाटकर कौन थी, और उत्पादक नहीं है कौन सा क्षेत्र जो है गन्ना का उत्पादक नहीं है, इस प्रकार से। या फिर पोंगल कहाँ का त्यौहार है, आपको पता भी होगा। कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षेज का सदस्य नहीं है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, रास तरंगिणी के लेखक कौन है, विश्व में कौन सा सबसे बड़ा टापू है, और सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, इंग्लैंड का मुद्रा कौन सी है। मुद्रा भी आपको यहाँ पे देख ली। जो क्वेश्चंस बताए गए यहाँ पे, जो कोई भी क्वेश्चंस है आपको पूरा का पूरा रट लेना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप छोड़ना हो, क्योंकि बाद में हमें ये चीज़ पछतावा होगा कि यार अगर हमने काश वो चीज़ें वहाँ पे देख ली होती तो शायद हमारा पे हो जाता। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल पछतावा नहीं करना है। तो जैसे कौन सा ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य जो है, भूभाग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ सकता है। साथ ही साथ में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया है, निम्नलिखित में से किसने जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो ये करंट अफेयर्स का जो है अभी तो ये पीछे का है, हो सकता है वर्तमान समय का भी पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से विजय साम्राज्य का महान शासक कौन सा है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, और संत कबीर के शिष्य कौन थे, पाब्लो पिकासो कौन थे। आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए तुलसीदास किसके शासनकाल में हुए थे, ठीक है। मतलब किसके शासनकाल में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। सांची प्रसिद्ध कहाँ पे है, ठीक है। सांची जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बुद्ध स्तूप के लिए, जैन स्तूप के लिए, हिंदू मंदिर के लिए। प्रसिद्ध जो है सूर्य मंदिर कौन सा है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार पूछा गया है, तो ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल जुबान पे याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसी में से 50 से 60% जो है आपको इसी में से मिल जाएंगे, मैं यहाँ गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो जो सेशंस होगा, अगर आपकी डिमांड होती है तो डेफिनेटली ये सेशन लगातार चलता रहेगा, आपको उसमें कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, तो ठीक है, थार मरुस्थल कौन सा है आपको वो भी पता करना है। समानता ढूंढे समाचार पत्र संपादक किस प्रकार से, देखिए मेंटल एबिलिटी का जो तर्कशास्त्र का है किस प्रकार से पूछा जाता है। समानता ढूंढे, नाव, पतवार, साइकिल को कौन चलाता है, तो ठीक है यहाँ पे जो है नाव जो है, पतवार है, साइकिल का संबंध उसी प्रकार से किससे है, चेन से है, सीट से है, पैडल से है, पहिए से है, ठीक है। तो पतवार क्या काम करता है, आगे खेने का काम करता है। तो चेन भी क्या करती है, साइकिल को आगे खेने का। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। 65, 54, 42 और 30 इसमें से कितने संख्याएं घटाई गई हैं या फिर गुणा की गई हैं, भाग की है। डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं कि इनके बीच में बहुत थोड़ा सा गैप है, तो कोई ना कोई संख्या यहाँ पे घटाई गई है। तो आप लोग एक बार घटा के देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने का क्विज तरीका कौन सा है उसको भी हमें बताएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है, साथ ही साथ में यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है, नेपालगढ़ किस राज्य के जाना जाता है। 7, 9, 12, 14, 17, 19 आगे इसकी संख्या क्या होगी, निम्नलिखित संख्या को पूरा करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध बौच का जो है धर्म का पूजनी है, कामरूप का वर्तमान नाम क्या है, और रंगभूमि के लेखक कौन है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक साथ आए कौन कौन से लोग थे, लाहौर या अमृतसर, लखनऊ, बॉम्बे कौन कौन से। विदर्भ किस राज्य में है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए जयशंकर प्रसाद की आप जानते होंगे कमायनी है, तो इसी प्रकार से आप लोग देख लेंगे एक बार। लज्जा किताब की लेखिका या जो तस्लीमा नसरीन है कहाँ की नागरिक है, इसी प्रकार से पूछा जाता है। प्योर एकदम यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे जो टॉपिक वाइज डिट्टो कॉपी किया गया, आपको यहाँ पे इस बात ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है।
ठीक है, आपको सही नहीं है। तो इस बात पर ध्यान रखना है कि जो मिस्टेक होती है, नॉर्मली मिस्टेक हम कर देते हैं कि सही नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ी कर देती है, स्पेशली इस एग्ज़ाम में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये नहीं है या फिर है, सत्य है, असत्य है, इस बात पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, गुलिवर ट्रैवल्स के रचयिता कौन से हैं? और उस्ताद अजमत अली खान को वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा, तबला या फिर वायलिन? कथक किस राज्य के नृत्य है? और द वेस्ट लैंड किसने लिखा है? और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में संबंधित कौन सी है? निफ्टी 50, सेंसेक्स, या फिर अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, आप लोग पता भी होगा, ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कितने वर्षों के लिए बनी? 2010 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? अभिनव बिंद्रा किस से संबंधित है? आपको पता होगा, मुक्केबाजी हैं। ठीक है, तो तब विशेष प्रकार के, तमाम प्रकार के, बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो मुझे बताने का, सिर्फ यही वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मोटो था कि आप लोगों को ये चीज़ें पता हो जाए कि कहाँ कहाँ से क्राइटेरिया है इसका, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका क्राइटेरिया कितना निश्चित है, सिर्फ वही बताने का मेरा उद्देश्य था। इसमें पूछा गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, मैं पूरा यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद मैं अपना मेन चीज़ फोकस पे आऊँगा, किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम चलेंगे। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक चिन्ह ऊर्जा का है? NG, IS, ISI, BIS या फिर BE? निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत जिसका पुनः नवीकरणीय ना हो पाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। विशेष प्रकार की जो टिप्पणी है इस पर आप ध्यान रखिएगा कि ना हो पाता हो या फिर हो पाता हो, सत्य असत पर आपको विशेष मैं बार बार इसीलिए प्रेशर दे रहा हूँ, प्रेशराइज कर रहा हूँ। भारतीय वन्य जीव जो है वो जीवन संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। देखिए, तो ये जो है 2018 का पेपर है, मुझे बखूबी याद है, 2018 का पेपर पूछा गया था। इसमें से 6 क्वेश्चन मुझे हूबहू याद है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें पूछा था, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न दिए थे, तो वहाँ पे पूछा था, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने तो 2018 के पेपर के शामिल किए गए हैं। बाकी जो पेपर है 17 के हैं, 16 के हैं और 19 का एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे भी। सुप्रसिद्ध फिल्म जो है असलम डाग जो है मेलेनियर का निर्देशक कौन थे? और निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? किस प्रदेश की विधायिका के 2 सदन है? राज्यसभा के सदनों की संख्या कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा में कितनी होती है? तो 250 होती है और 545 उसमें होती है लोकसभा में। तो आपको ये सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी के नेता थे? भारत का सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? ठीक है, अगला हमारा है कि थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये जो है थाईलैंड वाला तो मुझे नहीं कंफर्म पता है, बाकी सब जो है इसमें से प्रीवियस ईयर के पेपर जो है शामिल किए गए। यूरोपियन व्यवसायियों का सबसे पहला भारत कौन आया था? पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए, वास्को डी गामा। रॉयल्ट एक्ट कब लागू हुआ था? आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश काल में बंगाल का बंटवारा कब हुआ था? 1905 के अंतर्गत, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का 8वीं अनुसूची, आपको पता होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश किसने किया था? आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो क्या करेंगे, अगर इसका सेशन चालू करेंगे तो वहाँ पर सविस्तार पूर्वक वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश किसने प्रकाशित किया था, किसने लिखा था? ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? साथ ही साथ में भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा। वर्तमान समय अगर देखा जाए तो भारत में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? साथ ही साथ में 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ पे आरंभ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये देखिए हिस्ट्री का पोर्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं अकबर, जहांगीर, आपको पता होगा बाबर। तो ये बेसिकली तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई बाहर से नहीं पूछने वाले हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई जो चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं वो कोई बाहर से नहीं आने वाली है। जो हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने देखा है, जो जीके में हमने पढ़ा है, तो वही चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाएंगी। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना, क्या होगा, मेरा नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे लगभग हो ही जाता है। अगर नहीं होता तो एफिलिएटेड कॉलेज मिल ही जाएगा आपको। अगर एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाता है तो आप लोग नाम उसमें चलने दीजिएगा और कैंपस में आप पढ़ाई करते रहिए। तो इस प्रकार का भी हम यहाँ पे अगर कोई क्वेरी होती है तो उस पर भी यहाँ पे अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो इस बात को मत चिंता कीजिएगा, अरे यार मेरा कैंपस में नहीं हुआ तो यार पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, 3 साल मुझे इसी में पढ़ना होगा। तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। वहाँ पर मैंने खुद पढ़ाई की है, तो आपको वहाँ पे इस बात का बिल्कुल चिंता नहीं लेना कि यार दूसरे कैंपस में पढ़ा है, दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसमें मेन कैंपस में आप नहीं पढ़ाई कर सकते। डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि कई जगह पे आई कार्ड वाई कार्ड जैसे लाइब्रेरी कार्ड आप बनवाना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट अदरवाइज़ यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो वो उसके लिए अलग से वीडियो होंगे या फिर क्वेरी का आप लिए पूछ सकते हैं आप, इसीलिए तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको बताया है जुड़ने के लिए। आपको लिए एक अलग से जो है व्हाट्सअप पे जो है यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप लोग हैं, अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी भी हमारे साथ कराई जा रही है, तो वहाँ पे आप जो ग्रुप बनाया गया है, तो आपके ग्रुप के माध्यम से भी वहाँ पे आप लोग हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है कि डायरेक्टली आपको GS1 GS2 GS3 GS4 का PDF फाइल पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही साथ में निबंध का पेपर, इथिक्स का पेपर, और साथ ही साथ में जो आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य या फिर आप इतिहास कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, भूगोल का भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में ये बता दिया जाता है कि आपको यहाँ पे इसी चैनल पे आपको IAS की तैयारी भी कराई जाएगी, ठीक है। तो भोजन सामान्यतः पचता है, कहाँ पे पचता है, यकृत में पचता है, पेट में, छोटी आंत, बड़ी आंत में कहाँ पचता है, कौन सा विटामिन हमारी आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसुओं को प्रवाहित करती है, शारीरिक प्रतिरोधक यानी एंटीबॉडीज़ जो हमारे शरीर की रक्षा में भाग लेता है। निम्नलिखित में से कौन पौधे का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करता है, और रिनेसेंस शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। यशपाल समिति की रिपोर्ट किसने संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड कराया गया है। आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और पूरा का पूरा रट मारना है, रट्टा मार लेना है। इसके बाद जो सेशन आना है उसको भी रट लेना है, और डेफिनेटली आँख बंद करके जाके आपको दे देना है, लेकिन सावधानी के साथ, ठीक है। OMR सीट को आप लोग किस प्रकार से भरेंगे, वहाँ पर आप लोग थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन नहीं किया है तो आप लोग करा दीजिए। अगर हो सकता है कि अभी तक चल रहा है तो आप लोग उसको एक बार पता कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो आप लोग उसको एक बार पता करके वहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस बार तैयारी नहीं छूटनी है, तो BA का एग्ज़ाम देना है और अच्छे नंबर लाने हैं, डेफिनेटली अच्छे नंबर लाने हैं, और साथ ही साथ में कैंपस लेना है एफिलेटेड कॉलेज। इस बात का आपको बिल्कुल चिंता भी नहीं करनी है, कट ऑफ कितना जाएगा, ये चीज़ें कितनी है, माइनस मार्किंग कितना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, कितनी सीटें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप यहाँ पे अगर चैनल पे आ गए हैं, बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल पे कर देना है, ठीक है। बस इतना आपको काम करना है, बाकी हम सब करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सन नहीं दिया गया, 8 अगस्त 26 जनवरी इस प्रकार से दिया गया था, आपको वो पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण रोजगार से संबंधित है, 11वीं योजना कब कार्यकाल में आई थी, ये देखिए सर, इसका अभियान कहाँ पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सोना कहाँ पाया जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें जो है यहाँ पे पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर चीज़ें नहीं। यहाँ पे कई क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि बहुत हाइपर हो, तो वहाँ पे ये ऐड किया गया है, बेसिकली उतना उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी कहाँ पे अधिक वर्षा होती है। मानसी नाम आपको पता होगा उससे, लेकिन वर्तमान समय में कहाँ पे होती है आपको वो पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन नहीं है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको पूछा जाता है कि तिलहन के अंतर्गत नहीं आती है। मूंगफली, सोयाबीन, काजू या फिर नारियल, आपको 3 प्रकार, एक सेम दिखेंगे, एक अलग वहाँ पे आपको करना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत का वन आवरण क्या होगा, खरीफ की फसल कौन सी किस माह में बोई जाती है, बुद्धि के दांत कितने होते हैं। ये बेसिकली पूरा का पूरा जो है कॉपी पेस्ट है, डिट्टो कॉपी है, आप लोग इस बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगला जो है कि क्योंकि इसमें कौन सी बीमारी वायरस से होती है, ये भी पूछा गया है। 2018, 2019, 2017, 2016 सब हर एक पेपर में पूछा गया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे हम नहीं चूकेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारा बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाता है, 165 200 के अंदर ही रहता है। 300 में से 200 के अंदर आपको अगर रहना है, 160 165 रहते हैं, तो आप डेफिनेटली 145 जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली मेन कैंपस मिल जाएगा। अगर आप उससे कम रहते हैं, OBC के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसे 120 110 के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ पे सब्जेक्ट चॉइसिंग की बात आ जाती है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पे अगर कई लोग कहते हैं कि हमारा मान लीजिए सर 300 में से 60 पा जाते हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा, अफिलिएटेड कॉलेज में आप लोग एंट्री लीजिए, कॉलेज यहाँ पे लीजिए, मेन कैंपस में लीजिए। ऐसा नहीं है कि अफिलिएटेड कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, अफिलिएटेड कॉलेज, कई प्रकार के वहाँ पे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम है तो मतलब वहाँ पे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि अफिलिएटेड कॉलेज है मतलब वहाँ पे कोई टीचर्स नहीं होंगी या फैसिलिटी नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी आप अपने मन में वहम मत पालिए। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। यहाँ पूछा गया कि मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में, अगर फ़ारेनहाइट उसको आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंकुरण के लिए आवश्यक है, आपको पता होना चाहिए कि 98.65 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है, देखिए आप गलती कर देंगे तो
मतलब 36.9 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर में और फ़ारेनहाइट में आपको अंतर पता होना चाहिए किस प्रकार से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इसमें गलती करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो लेवल है बहुत नीचा है। और उसकी भी आप चिंता मत कीजिए कि यार लेवल नीचा मतलब इसका मतलब क्या है, ये इतने नेगेटिव सेंस बोल रहे हैं। तो वो मैं जो अब पढ़ाई कराऊँगा, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आपको उतना रट लेना है। साथ ही साथ में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर जीके थोड़ा सा उधर बहुत ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारना, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको आती हैं, अगर 12th के बाद अगर आप 12th पास करके आए हो तो डेफिनेटली आपका जो IQ लेवल है वो उस लेवल का है कि आप लोग डेफिनेटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर पास कर सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंकुरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। अंकुरण के लिए सूर्य की किरणें हमें देती हैं कौन कौन से विटामिन डी, आपको पता होगा, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, एमीनिया के कमी के कारण क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व सर्वोच्च चावल उत्पादक राज्य है, देश है, कौन सा सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे चीन होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट के चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी, भारतीय महिला कौन सी थी, ठीक है। बछेंद्री पाल कौन थी, आपको यहाँ पे देख लेना है। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच कितने समय का न्यूनतम अंतराल होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितनी होती है। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये चीज़ें 2018 2019 में पूछी गई, तो 2018 में पूछी गई, 2015 में पूछी गई, 2014 में पूछी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 35 वर्ष आपको याद रखना है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ध्यान रखना है। डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। डायलिसिस जो होता है यहाँ पे गुर्दा जो होता है, ठीक है, गुर्दा ठीक हो जाएगा। इसमें से किसकी कमी से मधुमेह होता है, आपको ये चीज़ें याद रखना। मायोपिया किसकी कमी के कारण होता है, आँख में होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में कौन सा, जैसे दू दृष्टि दोष में द में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा, मतलब उत्तल लेंस, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कंसाइज करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आप लोगों का हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग पढ़ते हैं कि हमें पता है कि दूर दृष्टि दोष, द में ऊ की मात्रा है मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, कट मतलब निकट मतलब अवतल लेंस का प्रयोग होगा। मायोपिया हम लोग जानते हैं कि ये मायोपिया जो संबंधित है, किससे संबंधित है, आँख की बीमारी से, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये आँख की बीमारी से, अगर इसमें आप लोग गलती करते हैं तो ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत गड़बड़ पड़ जाएगा। जैसे कीड़ा होता है, ठीक है, वसा में कौन से विलेय हैं, तो हम विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो ये चीज़ें बाकी इसको छोड़ करके विटामिन बी, विटामिन सी जो है विलेय नहीं होंगी, तो कीड़ा जो होगा वो वसा में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताते चलूँगा, किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो वो चीज़ें जो हैं आपको वो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग गलती करेंगे तो ये चीज़ें आपको जो है आगे चल कर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं गलती होनी चाहिए। अगर आप लोगों का ये चीज़ें कंफर्म है, क्लियर है कि ये चीज़ें तो मैं यार बहुत सरल है पेपर, तो डेफिनेटली मैं एडवाइस दूंगा कि अभी आप वीडियो पॉज कीजिए, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ये भी एडवाइस दूंगा कि आपको मेरा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लो आप लोग कर ले जा रहे हैं तो आपको मेरा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं ये बार बार बताता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बीट कर देगा, मार देगा, ठीक है। तो इतना हल्के में मत लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर तो यूँ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इनमें से कौन सा खून के जमने में मदद करता है, विटामिन के, आपको पता भी होगा, ठीक है। H1N1 जो इन्फ्लुएंजा है किस नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा, बर्ड फ्लू, या फिर आपको एक बार देख लेना है स्वाइन फ्लू, या फिर यहाँ पे बर्ड फ्लू होना चाहिए आई थिंक। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर किस कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, आपको यहाँ पर देख लेना है। 2009 में किस राज्य ने विधानसभा का चुनाव जीता, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहले पूछा गया 2009 में गठित लोकसभा कौन सी है, तो ये 2009 का पेपर आई थिंक। इसमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करती है, ये आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत किस वर्ष यूएन का सदस्य बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर 2018, 2017, 2016 लगातार पूछा जा रहा है। इनमें से कौन से बच्चों के कल्याण के लिए विश्व भर में कार्य करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे 2017, 2018, 2000, ये जो चीज़ें बार बार रिपीट होती है क्वेश्चन में, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको बार बार रिपीट होती हैं। आपको ये भी बता दो कि इसमें सेक्शंस होता है, आपको हिंदी करना या फिर इंग्लिश करना, ठीक है। तो 2 सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या फिर ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो आप लोग अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो मैं पूरा का पूरा एडवाइस दूंगा कि आप लोग जो है हिंदी का ही करें, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश का करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग इंग्लिश अच्छा है तो ठीक है वो चीज़ें। तो आपको यहाँ पे किस प्रकार से पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर उसी पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से आपको कुछ एंटोनिम सिनोनिम से पूछ दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द
जस्टिफिकेशन ऑफ द एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ, थॉट एंड फ्रीडम एंड फेबल। तो ये चीज़ आपको एक बार थोड़ा सा देख लेनी है, वाई डू वी थिंक, तो इन्हीं सब चीज़ों से यहाँ पूछा गया है, ठीक है। या फिर आइडेंटिफाई, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे फिलअप करना है, और साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए कई फिलअप क्या आ जाते हैं, और ऑड नंबर यहाँ पे देखा 3, यहाँ पे 3 सेम होंगे, एक चौथा जो होगा वो अलग होगा, जैसे इंपीरियल, इम्प्रेस, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, तो यहाँ पे तीनों सेम है, जबकि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्सनेस ये अलग है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑड यहाँ पे आपको कहते हैं, आप देखिए, और साथ ही साथ में ऑड वन आउट नेगेटिव आपको यहाँ पे अलग करना है। फाइंड द ऑड आउट सेइंग, मतलब यहाँ पे केयरफुल फाइंड द वर्ड आउट, यहाँ पे ट्रेजरी का जो है आपको यहाँ पे सेम सिनोनिम्स करना है। आइडेंटिफाई द ऑड, ये चीज़ें देखिए बार बार वही चीज़ें हैं। फिल अप द ब्लैंक्स, तो बहुत सरल है यहाँ पे ये पेपर। अगर आप लोग हिंदी के विद्यार्थी, तो मैं डेफिनेटली ये सलाह दूंगा कि हिंदी में अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ पे मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में आपको काफ़ी अच्छी जो है ये चीज़ें मिल सकती हैं, तो ये आपको आप ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से हिंदी का अगर बात करें तो इसमें देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा पैराग्राफ जो फेमस होते हैं उन्हीं पैराग्राफ को दिया जाता है। जैसे इसमें पूछा गया है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी, डारी दे मन का फेर, मतलब इस किसकी पंक्तियाँ, दादू दयाल के, कबीरदास, मलुकदास या फिर शेख फरीद किसकी पंक्तियाँ हैं। जाके प्रिय न राम बदही, ताजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, किसकी पंक्तियाँ हैं। बसे मन नैन जनन मोहे, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं का काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फोकस में होती है उन्हीं से पूछा जाता है। जैसे रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। राम नारायण पांडे की चर्चित रचना कौन सी है, आपका बंटी किसके उपन्यास है, घनानंद किसका काल के कवि है। जो 12th में आपको लोग पढ़ के आए अगर हिंदी साहित्य होगा तो डेफिनेटली बड़े आराम के साथ में आपको लेंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है आप लोगों को पता होना चाहिए, भूतनाथ है, ओह माफ़ कीजिएगा, परीक्षा गुरु। तो ये चीज़ें हैं। जैसे कफन किसकी है, प्रेमचंद की। तो ये चीज़ें बहुत सरल होती हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक किसकी रचना है, श्रद्धा भक्ति किसकी निबंध है। हिंदी शब्द सागर कोश की रचना कहाँ पे हुई थी, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद है। सज्जन का शुद्ध संधि विच्छेद। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है, और नूतन का विलोम कौन सा। सर्वनाम आप यहाँ पे पूछे जाते हैं, एक एक शब्द जो है और विशेषण से भेद नहीं है। नीलकंठ में किस समाज की योजना है, और खाक छना मुहावरे का अर्थ, और शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उपकार मानने वाले के लिए एक शब्द है। संकर शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है, हरियाणवी, कौरवी, ब्रज, बघेली। रहीमन पानी राखिए किसकी जो है अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार योजन है। और भारत की संविधान हिंदी में किस पद का प्रतिष्ठित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रभाषा है, जनभाषा में, मानक भाषा, राजभाषा। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, तो वो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एक बार आपको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शंस मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से आपको, देखिए यहाँ पे अगर बार बार मैं कह रहा हूँ ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाइएगा। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, जो टीचर्स कहता है, एग्जामिनर कहता है, उसको ध्यान में रखिएगा। पहले जो है OMR शीट भरिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल बहुत रोएंगे। OMR शीट में अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती होती है तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा या फिर नंबर कट कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि पहले आप 10 मिनट जो है बेसिकली जो स्टार्टिंग के 10 मिनट होते हैं उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके बाद प्रवेश पत्र के अतिरिक्त लिखा गया सादा कोई भी खुला कागज़ साथ में ना ले जाए, और मोड़े ओड़े नहीं। अनुक्रमांक तथा उत्तर प्रश्न में सही लिखे, अनुक्रमांक अच्छी जगह लिखे। OMR का अनुक्रमांक संख्या पुस्तक पुस्तिका सेट किस प्रकार से लिखना है, वो चीज़ें बताई गई है। प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर के लिए आपको उत्तर प्रश्न संबंधित व्यक्ति के सामने वृत्त को छोड़कर उत्तर प्रश्न में किस प्रकार से भरना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा बताई गई हैं। तो ये जो इसकी PDF फाइल है आपको बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम लिंक से यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं पोस्ट डालता रहता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपको वहाँ भी पता चल जाएगा। या फिर लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, जैसे एक्सपीरियंस होल्डर मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं करके निकल चुका हूँ, या फिर आप लोग मुझसे वो राय ले सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल किस प्रकार से, हॉस्टल की फैसिलिटी क्या प्रकार है। तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी जुड़ सकते हैं, मैं कहीं भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। या फिर आप लोग अगर बात करना चाहें तो टाइम फिक्स कर देंगे आप लोगों का, तो वहाँ पे आप लोग हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी होनी चाहिए, या फिर जैसे आप लोग कहाँ से आते हैं कि मुझे ये चीज़ें हैं कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, या फिर UPSC का तैयारी करना चाहता हूँ BA के बाद, तो उसके लिए भी मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ये चीज़ें नहीं कि आप लगातार धुआंधार बस, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान सिर्फ इतना देना है कि अभी आप लोग
पढ़ाई कर रहे हैं बीए के लिए तो सिर्फ बीए पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बस हमने कह दिया तो ठीक है, फ़ोन लगाओ, एक बार पूछो कि सर भैया हमें ये चीज़ें पढ़नी है, यूपीएससी तैयारी करनी है, तो वो चीज़ें अभी बहुत आगे की चीज़ें हैं। 1 साल अभी आराम से भी थोड़ा सा समय दीजिए, इस पे फोकस कीजिए, इसको अभी समझने की कोशिश कीजिए। अगर अगर इसमें अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो आप लोग पूछिए, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको बता दिया मिल जाएगी। तो आई होप कि ये जो है सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी था किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडल क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी ज़रूरी थी। इसके बाद मैं बता दूँ कि इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते रहेंगे अगर आप लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। अगर डिमांड के हिसाब से यहाँ पे होगा, मैं बता दूँ कि अगर डिमांड अगर ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे, अदरवाइज़ 5-6 करा के उसके बाद आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अपने दोस्तों के साथ कोई भी दोस्त आपका पढ़ाई तैयारी कर रहा हो तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।